विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध की जाए, इस बात को प्राथमिकता दी गई। दूसरा पॉइंट है 25% माध्यमिक विद्यालयों को, उन्होंने बोला कि आज से ही 25% माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लागू किया जाए। आज से ही 25% माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में माध्यमिक विद्यालयों को परिवर्तन किया जाए। यानी कि जितने भी माध्यमिक स्कूल खुले हुए हैं उनमें से 25% माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया जाए, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में उनको परिवर्तन किया जाए। तीसरा पॉइंट है सभी बच्चों या सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को उपलब्ध कराया जाए। कोठारी कमीशन का कहना था, कोठारी कमीशन में डॉक्टर डीएस कोठारी ने जो सुझाव प्रस्तुत किए उसमें तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सुझाव था वो ये था कि प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा के रूप में शिक्षा को उपलब्ध कराया जाए। प्राथमिक कक्षाओं में सभी बच्चों को मातृभाषा के रूप में शिक्षा को क्या किया जाए, उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक स्तर पर। अभी हम बात कर रहे थे प्राथमिक स्तर की, अब हम बात कर रहे हैं माध्यमिक स्तर पर। यानी कि डॉक्टर डीएस कोठारी ने अपने सुझाव में क्या बताया, दौलत सिंह कोठारी ने, श्री डॉक्टर डीएस कोठारी ने माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है, जो शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है वो स्थानीय भाषा के रूप में उपलब्ध कराई जाए। जो शिक्षा व्यवस्था संचालित है वो शिक्षा व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा के रूप में क्या की जाए, उपलब्ध कराई जाए। माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षा को देने की बात कही है डीएस कोठारी ने। माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षा को दिया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए माध्यमिक स्तर पर स्थानीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। समझ गए ना। इसके अलावा डीएस कोठारी ने अपने सुझाव में बताया कि 1 से 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लागू किया जाए। 1 से 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा को क्या किया जाए, लागू किया जाए। इसके बाद अगर बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, अगर बच्चा 6 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तब उसे कक्षा 1 में नामांकन किया जाए। कक्षा 1 में नामांकन किया जाए। यानी कि 6 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने के उपरांत ही कक्षा 1 में छात्र का नामांकन किया जाए। ये डीएस कोठारी ने बताया अपने सुझाव में। अगले सुझाव की अगर हम बात करें तो डॉक्टर डीएस कोठारी ने माध्यमिक शिक्षा को 2 स्तर में बांट दिया है, उच्च विद्यालय के रूप में और उच्चतर विद्यालय के रूप में। यानी कि माध्यमिक शिक्षा को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि जो कक्षा 9 से 10 की जो शिक्षा व्यवस्था है
कक्षा 9 से 10 तक की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उच्च शिक्षा है, उच्च विद्यालय में के रूप में ये शिक्षा दी जाए, और 11 से 12 तक की जो शिक्षाएं हैं उसको उच्चतर विद्यालय के रूप में दी जाए, उच्चतर विद्यालय के रूप में ये शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यानी कि माध्यमिक विद्यालय को 2 पार्ट में बांट दिया है, इसमें डीएस कोठारी कमीशन ने। आगे हम बात कर रहे हैं इसके अलावा उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर डीएस कोठारी कमीशन ने इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में कॉमन स्कूल सिस्टम को लागू किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर डीएस कोठारी ने क्या बताया, इसके अलावा डॉक्टर डीएस कोठारी ने बताया कि प्रत्येक विद्यालय में कॉमन स्कूल सिस्टम को लागू किया जाए। किसको लागू किया जाए? कॉमन स्कूल सिस्टम को लागू किया जाए। किसको लागू किया जाए? कॉमन स्कूल सिस्टम को प्रत्येक विद्यालय में लागू किया जाए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा में 3 या 3 से अधिक वर्ष की स्नातक शिक्षा को लागू किया जाए। इसके अलावा अपने सुझाव में डॉक्टर डीएस कोठारी कमीशन ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा को 3 या 3 से अधिक वर्षों की स्नातक शिक्षा को लागू किया जाए। समझ गए ना? आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है स्नातकोत्तर स्तर में जो स्नातकोत्तर स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है, यानी कि स्नातकोत्तर स्तर में जो पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है वो पाठ्यक्रम मातृभाषा के रूप में लागू किया जाए, या मातृभाषा के रूप में उस शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाए। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर डीएस कोठारी कमीशन ने। किसमें कहा है? किसमें कहा है? कोठारी कमीशन 1964 और 66 में कहा है। समझ रहे हैं ना? इसके आगे देखिए, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति को सुधारने की सिफारिश कीजिए। उन्होंने बताया, डॉक्टर डीएस कोठारी कमीशन ने बताया कि स्कूल के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आर्थिक स्थिति तब अच्छी होगी जब उन्हें वेतन अच्छा दिया जाएगा। इसलिए डॉक्टर डीएस कोठारी कमीशन ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति को सुधारने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि शिक्षक की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, शिक्षक की सामाजिक स्थिति को सुधारा जाए, शिक्षक की व्यवसायिक स्थिति को सुधारा जाए, और उस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को योजना बनाना चाहिए। सरकार को योजना बनाकर उसमें काम करना चाहिए ताकि शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति में सुधार हो सके। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है? आगे देखिए जरा, उन्होंने यानी कि डॉक्टर डीएस कोठारी ने अगले पॉइंट में क्या कहा है, अगले सुझाव में क्या कहा? उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा की स्थापना के लिए उपयुक्त योजना बनाई जाए। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि माध्यमिक विद्यालय कम खोले गए हैं, माध्यमिक विद्यालयों की अधिक जरूरत पड़ रही है, तो माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए सरकार को योजना बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, और कानून बनाकर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए ताकि प्रत्येक जनपद में अधिक से अधिक बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगले 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा को नियमित किया जाए। डॉक्टर डीएस कोठारी कमीशन ने बताया कि अगले 20 वर्षों तक माध्यमिक शिक्षा को नियमित रूप से संचालित किया जाए, और उसके संचालन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को दूर किया जाए, और अधिक से अधिक शिक्षा को
बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। आज हम यहीं तक